नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में। साथियों, इससे पहले हम आदिकाल की 10 क्लासेज ले चुके हैं, जिसमें हमने लगभग आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्याख्या थी, उस सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में हमने देखा है। और आज साथियों, आज हमारी क्लास होगी आदिकाल के बाद भक्ति काल की। भक्ति क्लास की भी हम 10 क्लास लेंगे, जिसमें से आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित होंगे, साथ के साथ उनसे संबंधित जो व्याख्या है वो भी आपकी कंप्लीट होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि न केवल आप प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, अपितु आप व्याख्यात्मक रूप से हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी साहित्य को निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य को निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए और भी टोटल जो बुक से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, निःशुल्क रूप से आपको क्लास भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? यानी कि जो सुदामा चरित नामक जो ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? प्रश्न ये है, क्या मतीराम के लिए, पद्माकर हैं, देव हैं या नरोत्तम दास हैं? साथियों, मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें सुदामा चरित के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो सुदामा चरित है, साथियों सुन लीजिए, ये एक तरह का जो काव्य ग्रंथ है, इसको हम एक का न मानकर लगभग 3 जो कवि हैं वो इसमें समाहित हैं। बात करें सुदामा चरित में, सुदामा चरित में एक तो आपके हैं नरोत्तम दास जी। कौन है साथियों? नरोत्तम दास जी। वहीं हम दूसरा इसमें बात करें, एक है नंददास जी। कौन साथियों? नंददास जी। वहीं हम बात करें, एक और हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जिनका नाम है आलम। नाम आपने सुने होंगे तीनों के। लगभग इन तीनों की ही समेकित रचना मानी जाती है। बताओ कौन सी? सुदामा चरित। कौन सी रचना मानी जाती है? सुदामा चरित रचना मानी जाती है। लेकिन प्रश्न में यह पूछा गया है कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो यहाँ तो ना मतीराम का नाम यहाँ नंददास नहीं है, आलम नहीं है, नरोत्तम दास है। तो सीधा सीधी सी बात है, यहाँ पर जो सबसे सटीक जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा कौन सा? बताओ। नरोत्तम दास। अर्थात सुदामा चरित किसके द्वारा लिखी गई? हालांकि तीनों का इसमें सहयोग है, नरोत्तम दास, नंददास और आलम। लेकिन फिर भी जो प्रश्न है उसके आधार पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा साथियों? नरोत्तम दास। इसके अलावा कि सर थोड़ा सा कुछ और जानकारी इसके बारे में दीजिए, तो सुन लीजिए भाई। बात करूं मैं मतीराम की, मतीराम की बात करूं मैं, थोड़ा सा पेन की साइज को कम कर लेता हूं। हाँ साथियों, बात करें हम मतीराम की, तो जो मतीराम है इन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। जैसे बात करें ललित ललाम। कौन सी? ललित ललाम। ये किसकी रचना है? मतीराम की है। इन्होंने ही एक और रचना लिखी थी, रसराज। इसके अलावा इन्होंने एक रचना और लिखी थी साथियों, उसका नाम था अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका। ऐसे इनकी ये महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं कौन कौन से? ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका। ये किसके हैं बताओ? ये आपके मतीराम के हैं। वहीं मैं इससे संबंध और बात करूं कि सर पद्माकर के भी कुछ ग्रंथ बता दीजिए, तो सुन लीजिए भाई। पद्माकर ने लिखी है एक तो आपका पद्म भारण। कौन सा? पद्म भारण। कौन सा लिखा है? पद्म भारण लिखा है। वहीं इन्होंने लिखा है एक जगत विनोद। जगत विनोद भी बताओ किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। वहीं प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा भी किसकी रचना है बताओ? पद्माकर की है। आचार्य, ये जो देव हैं, देव का तो पूरा क्वेश्चन अगले से अगल अलग से आएगा, तो उसके बारे में चर्चा वहां करेंगे। अभी हमें देखना है कि जो सुदामा चरित है ये किसकी रचना है? ये नरोत्तम दास जी की रचना है। इसमें नरोत्तम दास समाहित है, नंददास समाहित है और आलम है। ठीक है, सुदामा चरित में। वही मतीराम की जो रचनाएं हैं वो है ललित लालाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका। वहीं पद्माकर की बात करें तो पद्म भारण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। बताओ किसकी रचना है? पद्माकर की बात रचना है। ठीक है, तो ये जो पहला प्रश्न है इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? अगर आप पर प्रश्न आता है तो आप भी नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए भाई, गंग किस राजा के कवि थे? क्या राजा मानसिंह के थे, महाराणा प्रताप के थे, अकबर के थे या पृथ्वीराज चौहान के थे? किसके कवि थे ये जो गंग थे?
देखिए, सीधी-सीधी सी बात करूँ, जो ये जो गंग हैं, ये बात करें हम कि किसके दरबारी कवि थे साथियों? अकबर के। किसके थे ये? अकबर के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। मैं आपको बताऊँ, ये जो अकबर है, ये आपको पता है कैसा राजा था? मुगल कालीन राजा था। अकबर कैसा राजा था? मुगल कालीन राजा था। और इस मुगल कालीन राजा के दरबारी कवि थे कौन थे बताओ? कवि गंग इसके दरबारी कवि थे। ये जो कवि गंग हैं, इस कवि गंग का साथियों जो पूरा नाम है वो है गंगा प्रसाद। कभी पूरा नाम दे दिया है तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है। इनका पूरा नाम क्या है? गंगा प्रसाद इनका पूरा नाम है। कभी जो गंग थे, ये आपने एक नाम सुना होगा बीरबल। अकबर के साथ में एक नाम आता है बीरबल। ये जो गंग कवि थे, ये बीरबल के क्या थे बताओ? बाल सखा थे। यानी कि बीरबल के क्या थे? ये बाल सखा। कौन बताओ? कवि गंग। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। ये आपको इसके अलावा कवि गंग की सारी मैं आपको चीजें बता ही देता हूँ इस प्रश्न में, अगर प्रश्न आया है तो सुन लीजिए भाई। इधर बात करूंगा मैं कवि गंग की। जो कवि गंग थे, एक जो आपने जो सुना होगा शाहजहां खुर्रम। नाम सुना है आपने खुर्रम का? इतिहास में आपने नाम सुना होगा खुर्रम का। खुर्रम की प्रशंसा में इन्होंने क्या लिखा बताओ? एक छंद लिखा। किसने? कवि गंग ने खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिसमें जिस कारण जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ ने ईर्ष्यावश उन्हें किससे कुचलवा दिया बताओ? हाथी से कुचलवा दिया। किसको? कवि गंग को हाथी से कुचलवाया बताओ किसने? नूरजहाँ ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। गंग के अलावा गंग के साथ-साथ में आपको गंग की कुछ और जो महत्वपूर्ण रचनाएँ वो आपको याद रखनी है। गंग ने लिखी थी साथियों गंग पदावली। गंग पदावली रचना बताओ किसकी है? इन्हीं की रचना है। वहीं गंग 25 की गंग पच्चीसी ये रचना भी बताओ किसकी है? कवि गंग की है। वहीं एक इनकी और महत्वपूर्ण रचना है गंगा रत्नावली। गंगा रत्नावली बताओ किनकी रचना है? इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा? किसके दरबारी कवि थे ये? अकबर के दरबारी कवि थे। बीरबल के क्या थे ये? बाल सखा थे। कवि गंग का जो पूरा नाम था वो क्या था बताओ? गंगा प्रसाद। इनकी मृत्यु बताओ किसने कराई थी? नूरजहाँ ने कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि खुर्रम की प्रशंसा में इन्होंने क्या लिखा था? एक छंद लिखा था, और उसके कारण इन्होंने जो नूरजहाँ थी उसने इसको हाथी से कुचलवा दिया था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है गंगा पदावली है, गंगा पच्चीसी है और गंगा रत्नावली है। तो कवि गंग आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। धर्म का प्रवाह किसका प्रवाह? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। जो धर्म का प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति। कौन कौन से साथियों? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? यानी कि ये जो बात है, ये जो कथन है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, राम कुमार वर्मा जी ने कहा था, या नगेंद्र ने कहा था? किसने ये बात कही थी कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और शक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है? ये जो कथन था साथियों, वो किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था कि जो धर्म का प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं पर चलता है। ध्यान रखना, ऐसे महत्वपूर्ण कथन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ऐसे कथनों पर विशेष फोकस आपको करना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, इसी के साथ में अगले प्रश्न की मैं चर्चा आपसे करूंगा। अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, स्पेशली पूछा है किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं, ये आपको बताना है। देखो भाई, रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? क्या रहीम जो संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे? ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने वो किसके थे बताओ? फारसी के। एक बार हम कथनों को पढ़ रहे हैं, फिर देखें कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। जब इनमें से कुछ मांगने जब इनसे कुछ मांगने कोई मांगने आता, तब उन्हें भी अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही है और ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है? तो ध्यान रखना, जो रहीम थे संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। ये बात तो बिल्कुल सही है। वही बात करें कि उनकी जो दानशीलता थी हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये बात भी उनकी बिल्कुल बात सही है।
ये बात भी सही है, अर्थात कथन पहला भी सही है और कथन आपका जो तीसरा है यह भी सही है। उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये बात भी उनके लिए सही है। तो साथियों मैं बात करूं कि इस प्रश्न को हम इस तरह से देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए इसमें हम ऑप्शंस इस तरह से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने बना दिया कि ए बी सी। तो इस प्रश्न में थोड़ी-सी समस्या ये आ रही है कि इसमें एक ऑप्शंस और होना चाहिए था, है ना? ई ऑप्शंस और होना चाहिए, तो उसके आधार पर इसके जो ऑप्शंस हैं वो निर्धारित होते। तो अभी तो मैं आपको बता दूँ इस प्रश्न में थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो अभी आपको ये बात तो जान लेनी है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कौन-कौन सी बात इनके लिए कही थी। तो एक बात तो वही था किसके लिए कही थी इन्होंने, एक तो कही थी कि जो रहीमदास जी थे वो अरबी, फारसी और संस्कृत के पूर्ण विद्वान थे, ये बात आपको सही माननी है। ठीक है? उनकी दानशीलता वाली जो बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। उनके द्वारा उनकी जो सदा उनका जो सभा थी हमेशा किसके द्वारा? विद्वानों द्वारा, कवियों द्वारा हमेशा भरी रहती थी। ये तीनों ही बात इनकी सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें हमें ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे जिसमें भी थोड़ा-सा समय लग जाएगा। इस प्रश्न को हम कल पुनः लेंगे, है ना? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपा दा कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी है, श्रुति भूषण है, उज्ज्वल नीलमणि है और कर्णावरण है। साथियों प्रश्न आपके लिए कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का समावेश मैंने आपको इस जो है प्रश्नोत्तरी में किया है और हम उनके अच्छे से व्याख्या करते हुए देख रहे हैं। क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक तो कर ही लीजिएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर पूछा गया है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, कौन सी है? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि या कर्णावरण। तो ध्यान रखना वो कौन सी पुस्तक है आपकी? हित तरंगिणी। कौन सी पुस्तक है साथियों? हित तरंगिणी वो आपकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना ये जो हित तरंगिणी है ये किसकी है बताओ? कृपाराम की है। किसकी है साथियों? ये हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। ध्यान रखना ये लिखी गई थी कब बताओ? 1541 में। कब लिखी गई थी साथियों? 1541 ईस्वी में लिखी गई थी, है ना? ध्यान रखना रीति निरूपण, रीति निरूपण ये सबसे पुरानी पुस्तक जो है मानी जाती है। इसमें नायक और नायिका का भेदों का उल्लेख किया गया है। किसका? नायक और नायिका, नायक और नायिका के भेदों का क्या किया गया बताओ? इसमें उल्लेख किया गया है, तो इस कारण भी पुस्तक महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है, ये जो तरंगिणी है इसमें कितने तरंग हैं, मतलब 5 भाग हैं, इस तरह से इसको तरंगों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इसके अलावा बात करनी, मैं एक महत्वपूर्ण रचना के बारे में और इसमें बात कर लूँ कि जो उज्ज्वल नीलमणि है, उज्ज्वल नीलमणि, ये ध्यान रखना रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण, कर्णाभरण, कर्णवेश, ध्यान इसके ये जो है उज्ज्वल नीलमणि ये तो किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। वहीं बात करूं मैं श्रुति भूषण, कौन कौन सी? श्रुति भूषण, ये जो श्रुति भूषण है और कौन सी बताओ? कर्णाभरण, ये तो इसके द्वारा हो गई। ये दोनों रचना लिखी गई थी बताओ? कर्णेश कवि, एक कवि का नाम था जिसका नाम था बताओ क्या? कर्णेश कवि, इनके द्वारा लिखी गई। तो हित तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? कृपाराम के द्वारा लिखी गई। श्रुति भूषण और कर्णाभरण ये किसके द्वारा? कर्णेश के द्वारा लिखी गई। वहीं उज्ज्वल नीलमणि बताओ किसके द्वारा लिखी गई थी? रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कितना इजी प्रश्न है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है किसके द्वारा की गई थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? विष्णु स्वामी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इनका जो दर्शन था, इनका जो दर्शन था वो था शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा? शुद्धा द्वैतवाद इनका दर्शन था। किसका बताओ? विष्णु स्वामी का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वहीं मैं औरों की बात आपसे कर लेता हूँ। जैसे बात करें कि जो निम्बार्काचार्य थे, कौन से आचार्य? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने स्थापना की थी सनकादि संप्रदाय की। निम्बार्काचार्य ने किसकी स्थापना की थी? सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है तथा आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की, तो द्वैताद्वैत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए
कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। देखिए, जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य ये वैष्णव भक्ति से संबंधित थे। इनका संबंध किससे था बताओ? वैष्णव भक्ति से। इनका संबंध किससे था? वैष्णव भक्ति के आचार्य थे। रामानुजाचार्य का जो शेष है, रामानुजाचार्य, इन्हें माना जाता था लक्ष्मण का अवतार। इन्हें क्या माना जाता था? लक्ष्मण का अवतार माना जाता था। बताओ कैसे? रामानुजाचार्य को, है ना। तो यहाँ मैं बात करूँ, रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने जो विशेष रूप से जिस संप्रदाय, जिस दर्शन की स्थापना की थी, वो दर्शन आपका कौन सा था बताओ? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। इसके संपादक जो प्रवर्तक थे बताओ कौन थे? रामानुजाचार्य थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज आपको रखनी है, इनका संबंध वैष्णव भक्ति से था। इन्हें क्या कहा जाता था? लक्ष्मण जी का इन्हें अवतार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 8, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? प्रश्न संख्या 8 है कि निम्बार्काचार्य जी का संबंध किस दर्शन से है। देखिए भाई, क्या विशिष्टाद्वैतवाद से है, द्वैतवाद से है, द्वैताद्वैत से है, शुद्धाद्वैत से है? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो ध्यान रखना, निम्बार्काचार्य का संबंध था द्वैताद्वैत से है। किससे है साथियों? द्वैताद्वैत से है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भाई, जो निम्बार्काचार्य था, जो थे, उनका संबंध था द्वैताद्वैत दर्शन से, इनका संबंध था, है ना। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संकादी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है रामानुज के श्री संप्रदाय से संबंधित है यहाँ, है ना। किसके? रामानुजाचार्य का जो कौन सा संप्रदाय बताओ? श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय से इनका संबंध है। वहीं मैं द्वैतवाद की बात करूं तो द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से। मध्वाचार्य का कौन सा संप्रदाय बताओ? ब्रह्म संप्रदाय से इनका संबंध माना जाता है द्वैतवाद का। वही मैं बात करूं शुद्धाद्वैत का, शुद्धाद्वैत दर्शन जो है वो वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? रुद्र संप्रदाय से संबंधित है ना। ठीक है साथियों, में एक साथ इनसे संबंधित जो समराइज है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डालूंगा। तो जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, पीके एडवांस स्टडी। इस नाम से आप टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं। इसी के अलावा एक छोटी सी जानकारी और दूंगा। एक आप अगर यहाँ से हैंड रिटन नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी, जिसका नाम है पीके एडवांस साइको। तो ये तो हमारा ऐप का है जो आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। और ये क्या है साथियों? टेलीग्राम है, जो आपको सर्च करके आप टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से मिल सके। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, शंकराचार्य को तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है आकाश धर्मा? ये कहा जाता है रामानंद को। किसको साथियों? रामानंद को कहा जाता है आकाश धर्मा। ध्यान रखना, ये बात भी है, जो रामानंद है, इन रामानंद को जो आकाश धर्मा जो नाम दिया वो दिया था बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किन्होंने दिया बताओ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया था, बताओ कौन सा इनको? आकाश धर्मा। आकाश धर्मा नाम इन्होंने दिया था। ये आपको अच्छे रूप से याद रख लेना है। इसी के साथ हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो ये प्रश्न पहले आ चुका है, आपको जवाब इसको देना ही है। रहीम किसके दरबारी कवि थे? क्या पृथ्वीराज के थे, अकबर के थे, रतन सेन के थे, या भोजराज के थे? किसके थे? रहीम, ध्यान रखना, किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम किसके दरबारी कवि थे साथियों? अकबर के दरबारी कवि थे। बताओ तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अब मैं बात करूं कि सर रहीम से संबंधित कुछ और चीजें बताओ। देखिए, जो रहीम दास जी थे, इनका मुख्य जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था अब्दुल रहीम। क्या नाम था साथियों? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान, इनका जो मूल नाम था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का जो नाम था वो था बैरम खां। किसके पुत्र थे ये? बैरम खां के ये पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे साथियों, है ना। ये जो बैरम खां थे अकबर के संरक्षक थे। ये बैरम कौन खां थे बताओ? कौन थे? संरक्षक थे ये, किसके बताओ? अकबर के।
किसके संरक्षक थे ये? अकबर के संरक्षक थे। तो उनके पुत्र का नाम बताओ क्या था? रहीम, जिसका मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम इनका मूल नाम था। तथा संरक्षक तो थे ही, ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना ये क्या थे? अकबर के जो है सेनापति, मुख्य रूप से क्या थे ये? सेनापति थे, संरक्षक भी थे। वही बात करें जो रहीमदास जी थे, जो अकबर के जो 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक बताओ कौन से थे आपके? रहीम जी थे, जिनका मुख्य नाम था क्या? अब्दुल रहीम थे। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। इस प्रश्न का आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना है, रामानंद नहीं है, रामानुजाचार्य नहीं है, विठलनाथ जी नहीं है, इसके तो बताओ कौन है? रूप गोस्वामी है साथियों। कौन है? रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी साथियों ध्यान रखना, जो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये कवि थे, गुरु भी थे, और बताओ क्या भी थे? ये दार्शनिक। ये बताओ क्या थे? कवि भी थे। ये भाई साहब गुरु गुरु भी दक्षिणा भी देते थे, और बताओ क्या भी थे? ये दार्शनिक, यानी दर्शन का भी इनको विशेष ज्ञान था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए भाई, इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अवहित किया जाता है? निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अवहित किया जाता है? तो ध्यान रखना है किससे, बताओ? सभी को पता है कौन सा संप्रदाय था? रुद्र संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र संप्रदाय। ध्यान रखना, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक बताओ कौन थे? पहले बता चुका, फिर दोबारा बता रहा हूँ, विष्णु स्वामी। कौन थे बताओ? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बताओ? विष्णु स्वामी, है ना। चैतन्य संप्रदाय का तो आपको पता ही है, चैतन्य संप्रदाय बताओ कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु थे। वहीं ये जो सखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय के थे स्वामी हरिदास। कौन थे बताओ? स्वामी हरिदास। बताओ किसके थे? सखी संप्रदाय के थे। वही बात करें हम पुष्टि संप्रदाय की, तो 3 मैंने बताए हैं। काम आपका ये है कि एक आपको बताओ कहाँ पर लिखना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि आपकी जानकारी कितनी है। पुष्टि संप्रदाय का प्रवर्तक आपको बताना है। नहीं बताओगे तो कल मैं आपको इसी से संबंधित प्रश्न लेकर आऊंगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? ऐसे कथन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोबारा बोल देता हूं मैं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? तो ध्यान रखना, यह कथन, अधिकांश जो कथन है वो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाकार उनके हैं। तो यहाँ कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका साथियों? रामचंद्र शुक्ल जी का है। इन्होंने कहा, तुलसी के समान, तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी विभाग में सर्वसाधारण मुंह पर रहते हैं। ये जो कथन कहा था साथियों, किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 14, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता कौन है? केशवदास हैं, रसखान है, रहीम है, नरोत्तम दास है। ध्यान रखना, इसके जो मदनाष्टक है वो किसके द्वारा लिखा गया? रहीम के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखना, ये जो रहीम दास जी थे, इनकी महत्वपूर्ण रचना केवल मदनाष्टक की नहीं है, और भी है। जैसे बात करें रहीम दोहावली, रहीम दोहावली किसकी रचना है? ये रहीम दास जी की है। वहीं बरवई नायिका, बरवई नायिका भेद, ये भी बताओ किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ध्यान रखना, रास पंचाध्यायी, महत्वपूर्ण रचनाएं सारी एग्जाम पूछी जाती है। रास पंचाध्यायी, ये भी बताओ किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। वहीं एक और महत्वपूर्ण रचना है इनकी, याद रखनी है आपको, नगर शोभा, ये भी आपको याद रखनी है। ये बताओ किसकी है? रहीमदास जी की है। ठीक है, ये इसके साथ साथ मैं आपको चलो नरोत्तम दास जी की बता देता हूँ। ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नरोत्तम दास जी की। जैसे बात करें, नरोत्तम दास जी ने लिखा है आपका, एक तो महत्वपूर्ण है आपका, क्या बताओ? सुदामा चरित। अभी पहला प्रश्न हमने इससे संबंधित ही पढ़ा था। सुदामा चरित इनकी है। ध्रुव चरित भी इनकी है। ध्रुव चरित रचना भी बताओ किनकी है? इन्हीं की है। इनकी रचना है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन रचना भी बताओ किनकी है? इन्हीं की है। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है, वो है विचार माला। कौन सी साथियों? विचार माला भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके अलावा कि सर इसको क्यों छोड़ रहे हो केशव दास जी को? तो केशव दास जी को लो बता देता हूँ, फिर एक आपके लिए छोड़ूंगा, ध्यान रखना। केशव दास जी ने
जो आपको ध्यान रखना है, केशव दास जी का पहली बात तो संबंध बताओ किससे है, रीतिकाल से है। किससे है? रीतिकाल से है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं में ध्यान रखना है, इनकी महत्वपूर्ण रचना एक तो रसिक प्रिया। कौन सी प्रिया? रसिक प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा रामचंद्रिका, राम चंद्रिका, यही बताओ किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। कवि प्रिया, कवि प्रिया रचना भी इनकी है। रतन बावनी, रतन बावनी रचना किसकी है बताओ? इन्हीं की रचना है। वहीं वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित। साथ ही एक चीज आपको एक ही जगह पर मिल रही है, तो इससे अच्छी क्लास आपके लिए नहीं हो सकती। दूसरी है इनकी विज्ञान गीता, है ना। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं बताओ किसकी? केशव दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। पर रचना रसखान बचा, रसखान का तो आपको जवाब देना है। 3 का जवाब मैंने दिया। रसखान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचना है ये आपको छापनी, बताओ कहाँ पर? कमेंट्स बॉक्स में। इसके जवाब मैं आपको कल दूंगा। चलो भाई, अगला प्रश्न है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। अभी हमने देखा कि मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की है। इसकी भाषा कैसी है? तो ध्यान रखना, इसकी भाषा बताओ कैसी है? खड़ी बोली है साथियों। कैसी भाषा है इसकी? खड़ी बोली है। ठीक है। रहीमकृत के बारे में तो मैं आपको जानकारी दे चुका, है ना। बताओ, रहीम ये जो किसके दरबारी कवि थे? ध्यान रखना, अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अकबर। और अकबर के किसके 9 रत्नों में शामिल थे? किसमें शामिल थे? 9 रत्नों में शामिल थे। इनका मूल नाम बताओ क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना इनका मूल नाम था। अब्दी, ब्रज पे खड़ी बोली, तीनों में क्या करते थे बताओ? रचना करते थे। मदनाष्टक रहीम की बताओ कैसी बोली? खड़ी बोली रचित एक काव्य ग्रंथ है ना। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 16, खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, कवि गंग की या दादू दयाल की? ध्यान रखना है किसकी रचना है ये? रहीम। अभी तो चर्चा की है, तब किसकी रचना है ये? रहीम दास की रचना है खेट कौतुकम, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी रचनाएं जो मैं आपको बता चुका। प्रश्न संख्या 17, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भाई इससे बड़ा ऑफर नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा ऑफर है। इतना सीधा प्रश्न आपके लिए। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सबको पता है, रामानंद। किसके द्वारा? रामानंद। उत्तर भारत में रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन का बताओ क्या किया? प्रचार प्रसार किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सा प्रश्न बताओ किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। चलो बात करें 18वें प्रश्न की। हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन का ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार थे। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले जो इतिहासकार थे वो से बताओ कौन से? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे बताओ? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये कथन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगाकर लिखना है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वही 19वें प्रश्न की चर्चा करूं मैं कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब तो आपको ही देना है, मुझे नहीं देना। कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है। अगले प्रश्न पर चलूं उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सुनिए भाई, हम पढ़ रहे हैं, बताओ क्या? हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और संपूर्ण हिंदी साहित्य को चाहे प्रश्नोत्तरी के रूप में हो, चाहे वैसे वर्णनात्मक रूप में हो, हम पढ़ेंगे। बताओ कैसा? टोटल कैसा पढ़ेंगे साथियों? निःशुल्क। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ेगा। इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं, बताओ हिंदी की व्याकरण, वो भी बताओ कैसी रहेगी? निःशुल्क। इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं, बताओ हम क्या? शिक्षण विधियां, संपूर्ण चीज आपके लिए बताओ कैसी रहेगी साथियों? निःशुल्क ही रहेगी। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, वो भी हमारे लिए कैसा होगा? निःशुल्क। सारी चीज़ें आपके लिए निःशुल्क हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई एक अ, कहीं कुछ नहीं खरीदना आपको। हाँ, अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो वहाँ अगर आप इसका जो हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो वहाँ केवल जो खर्चा है उसके आधार पर ही कुछ आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। बाकी पढ़ने का कार्य सारी जगह टोटली कैसा है बताओ? फ्री है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।